बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक हो। तो 10th क्लास आज हम चैप्टर 10 के 11 को स्टडी करना है। ठीक है बच्चों, हमने प्रीवियसली हमने अकाउस्टिक प्रोटेक्शन किया था। ठीक है बच्चों, और उससे प्रीवियस हमने नॉइज पोल्यूशन किया था। अगर आप वो टॉपिक समझना चाहते हैं उससे प्रीवियस कोई समझ आ जाए तो मेरी 10th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज है प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जहाँ से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और 10th क्लास के पास्ट पेपर भी मौजूद है, सारी उसकी भी एक लिस्ट है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इस 2023 के पेपर कर सकते हैं। उससे प्रीवियस तमाम पास पेपर सोल्व कर सकते हैं, बल्कि सोल्यूशन भी आपको मिलेंगे कुछ के। ठीक है बच्चों, हाँ जी चले। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइमली पहुंच सके। ठीक है बच्चों, हाँ जी चले। ठीक है तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता हो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है बेटे, सुने। ऑडिबल का मतलब होता है बच्चों सुनने के काबिल, जिसको आप सुन सकते हैं। ठीक है ना, ऐसी आवाज जिसको आप सुन सकते हैं वो कहलाएगी ऑडिबल। फ्रीक्वेंसी आपको पता है, उस फ्रीक्वेंसी की आवाज जो सुन सके, रेंज और उसका वो दौरानियों की कहां से कहां तक आप फ्रीक्वेंसी सुन सकते हो। तो बेटे इसकी एक डेफिनेशन है। ठीक है, हाँ, और एमसीक्यू इसमें बहुत सारे आते हैं। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अ साउंड फ्रीक्वेंसी, ऐसी आवाज की फ्रीक्वेंसी विच इज ऑडिबल टू आवर ईयर। ठीक है, जो हमारे कान जिसको सुन सकते हैं वो साउंड क्या कहलाएगा? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, हो गया बच्चों। अब इसकी एक रेंज है, वो कितनी है जी? 20 से 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज आपको पता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। कुछ एमसीक्यूज में ना, इसी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज में है 20 से 20 किलो हर्ट्ज, जो शायद इस बार बोर्ड में भी आया था एमसीक्यूज। ठीक है ना बच्चों, याद रखिएगा इस बात को। अब ये तो हो गया नॉर्मल पर्सन के लिए, ये रेंज है नॉर्मल पर्सन के। लेकिन अब ओल्ड पीपल की बात की जाए या चिल्ड्रंस की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए, तो उनमें बच्चों ये रेंज होती है 15,000। ठीक है, हाँ याद रखिएगा 15,000 हर्ट्ज, या फिर आप कह सकते हैं 15 किलो हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, इसी तरह बच्चों अब ये तो सुनने के काबिल है, लेकिन अभी आपको मैंने ये जो रेंज बताई है ना 20 से 20,000, अब ऐसी आवाज जो इससे हायर होगी, हाई होगी, उसे हम बोलेंगे बच्चों अल्ट्रासोनिक। ठीक हो गया, अल्ट्रासोनिक। और जो इससे कम होगी, किससे? 20 से कम होगी, लेस होगी। A sound which frequency higher than 20,000 is called ultrasonic, and a sound whose frequency less than 20 हर्ट्ज उसे हम बोलेंगे इंफ्रासोनिक। ओके बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अब बच्चे बात करते हैं हमारा ये जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, अल्ट्रासोनिक के यूजेस। इसके यूजेस हम पढ़ेंगे अब कि इसको हम कहां कहां इस्तेमाल करते हैं, डेवलप में इसकी एप्लीकेशन है। लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बच्चों सबसे पहला यूज, अब आपको पता है V इक्वल टू एफ लैम्डा। अब साउंड की जो वेवलेंथ है बहुत शॉर्ट होती है। ठीक है, हाँ, वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है। इसका बेनिफिट हमें क्या होता है बच्चों? बेनिफिट ये है कि हम इसको जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है ना, उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज कर लेते हैं, बॉडी को एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, हाँ, ये तो पहला यूज हो गया। दूसरा यूज है बच्चों इसका कि हम क्या कर सकते हैं कि जर्म्स बैक्टीरिया को किल करना हो ना वाटर से। ठीक है ना, इन वाटर, पानी में मौजूद जर्म्स बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। फिर इसी तरह बच्चों हमारी जो ब्लड की आर्टरीज होती हैं, जिसमें खून अगर जम जाए, क्लोट हो जाए, ठीक है ना, आर्टरीज में जो हमारा ब्लड क्लोट हो जाता है, जम जाता है खून, उसको खोलने के लिए, जमे हुए खून के रास्ते को खोलने के लिए, ठीक है, जो हार्ट अटैक का एक सबब बनता है, जो एक बहुत सीरियस बीमारी है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम इसको, इन रेस को यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक रेस को, वेव्स को। ये क्या करती है? उस ब्लड क्लॉट को खोल देती है, तो रास्ता खुल जाता है, जिससे हार्ट अटैक होने से इंसान बच जाता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम इन रेस को यूज, वेव्स को यूज करते हैं बच्चों क्रैक्स फाइंड करने के लिए। अब ये क्रैक्स कहाँ कहाँ आते हैं जी? आपको मैंने बताया ना, बड़ी बड़ी जैसे डैम है, इसकी मशीनरी है, हमारे पास बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, ठीक है ना, जहाज होते हैं, उनके अब मशीनरी इतने बड़ा, अब डैम तो नहीं ना खोलेंगे हम, अगर कोई खराबी आ जाए तो हम ये वेव्स पास करते हैं, हमें पता चल जाता है कौन सा हिस्सा खराब है, हम वहां से उस क्रैक को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ। इसी तरह इसके और यूजेस हैं बहुत सारे, बहुत अच्छे अच्छे, जिनमें से एक ये है कि हम इसको मेडिकल फील्ड में भी यूज करते हैं। मेडिकल फील्ड में कैसे?
कैंसर सेल को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, कैंसर सेल को डिटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, एक बात। दूसरा, ह्यूमन बॉडी को एग्जामिन करेंगे, ठीक है ना, एग्जामिन ह्यूमन बॉडी, जैसे लाइक स्टोन्स आप देखें किसी पेशेंट के आ जाते हैं ना, किडनी में स्टोन्स या स्टमक में डिफरेंट डिफरेंट बीमारीज आ जाती हैं, तो ह्यूमन बॉडीज को एग्जामिन करने के लिए, स्टडी करने के लिए, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए हम इनको यूज करते हैं, ठीक हो गया। तो ये थी हमारी मेडिकल फील्ड। इसी तरह बच्चों हम इसको यूज करते हैं जी एज अ सोनार। सोनार मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, लिख लेते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। तो ये तमाम क्या है बच्चों इसके यूजेज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार आ चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरह अगर आपने कोई ऑटो क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा चैप्टर नंबर 10 11 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइमली पहुंच सके, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चले। तो 10 क्लास फिजिक्स टॉपिक में प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इससे प्रीवियस तमाम टॉपिक समझते हैं। आपने कोई न्यूमेरिकल समझना हो उसकी भी एक प्लेलिस्ट है, 10 क्लास फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप सारी बुक के कोई भी चैप्टर के न्यूमेरिकल समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।